नमस्ते, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुक्ला जी ट्यूटर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी के बीच सीटेट 2023 की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की परेशानियों का ध्यान में रखते हुए आप सभी के भारी डिमांड पे मैं आप सभी के बीच लेकर आ चुका हूं बहुत ही ट्रिक के साथ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जिनको करने के बाद एक ही वीडियो से आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। आप सभी साथियों को लैंग्वेज पेडागोजी में बहुत ही तकलीफ होता है और आप सभी के डिमांड के वजह से मैं आप सबके बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ चुका हूं, भाषा और विचार का संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थिंकिंग। तो आइए जरा आज का अपना सेशन शुरू करते हैं और आप सभी को अगर मेरी सेशन पसंद आए तो कृपया करके इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने साथियों के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए आज का हम लोग अपना सीरीज शुरू करते हैं। तो भैया यहाँ पे आप ना थोड़ा सा बस ध्यान देने की आवश्यकता है। बस थोड़ा सा ध्यान देने से आप सभी एक ही वीडियो से 20 नंबर आपके लगभग पक्के हो जाएंगे। इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग यहाँ पे आज डेवलप करने वाले हैं, तो कृपया करके ध्यान से इसको देखें और समझने का प्रयास करें। आइए आज का अपना सेशन हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, हमारा आज का टॉपिक है भाषा और विचार का संबंध। आइए जरा आपकी सभी की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज आपके लिए फिर से आई है। प्रश्नों की सीरीज तो हमारी चल रही है, उसको आप लोग देखें, फॉलो करें और फिर साथ ही साथ आप सभी के डिमांड पे जो टॉपिक्स होंगे, उन टॉपिक्स की जो डाउट्स होंगे, उसको लेकर हम लोग ऐसे ही एक और सीरीज जो है आज से शुरू करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि भाषा और विचार का रिलेशनशिप क्या है, लैंग्वेज एंड थिंकिंग का संबंध क्या है। साथियों, आप सभी को पता होगा कि भाषा विकास जो होता है, भाषा होता है और जो विचार होता है, जो थिंकिंग होती है, उसका संबंध बालक के विकास के संज्ञान क्षेत्र से है। अर्थात भाषा विकास की बात कर लें या फिर सोचने की, तर्क करने की, समझने की बात कर लें, विचारों की बात कर लें, तो ये बालक के विकास के संज्ञानात्मक विकास से ये सारी चीजें संबंधित है। और आप सभी साथियों को ज्ञात होगा कि संज्ञानात्मक विकास को लेकर दो बड़े ही फेमस साइकोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ही अच्छा कार्य किया। एक थे आपके जीन पियाजे और दूसरे थे आपके लेव वाइगोत्स्की। अब पियाजे और वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास का तो सिद्धांत दिया था, साथ ही साथ उन्होंने भाषा के बारे में और संज्ञान के बारे में, सोच या तर्क के बारे में अपने विचार भी रखे थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की ने लैंग्वेज एंड थिंकिंग के रिलेशनशिप के ऊपर क्या कहा था और उसमें किन की बात सही थी और किन की बात में थोड़ी सी त्रुटियां थी। तो आइए जरा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जीन पियाजे एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ही बेहतरीन वर्क किया था। तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में इन्होंने साथ ही साथ भाषा विकास का भी ध्यान रखा और भाषा और विचार यानी कि लैंग्वेज और थिंकिंग का इन्होंने रिलेशनशिप हम सभी को बताया। तो इस वीडियो में हम लोग इन्हीं चीजों को देखने वाले हैं। थोड़ी सी बात जरा जीन पियाजे के बारे में हो जाए। अगर पहले से आपको ज्ञात होगा तो जीन पियाजे के लिए ऐसा कहा जाता है कि पियाजे के अनुसार बच्चे की जो विकास होती है, इवन पियाजे हो गए चाहे जितने सारे रचनावादी हो गए, रचनावाद को समर्थन देने वाले जितने सारे मनोवैज्ञानिक हुए, उनके अनुसार बालक के विकास में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का ही कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन उसमें जीन पियाजे ने अधिक महत्व आनुवंशिकता को दिया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार आयु एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, यानी कि जब तक आप एक सर्टेन एज पे नहीं आएंगे तब तक आपका जो डेवलपमेंट है वो ठीक से नहीं हो पाएगा। यानी कि जीन पियाजे के अनुसार आयु जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होती है। तो आइए जरा यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं कि जीन पियाजे ने क्या कहा था भाषा के बारे में और फिर विचार के बारे में। तो साथियों, आपको बता दें कि जीन पियाजे को हम पियाजे बाबा के नाम से बुलाते हैं
अब बाबा कहने के पीछे का क्या तात्पर्य है आपको आज समझ में आने वाला है। यानी पियाजे इज लाइक अ ग्रैंडफादर। और भी आगे बता दें, भाषा को यानी लैंग्वेज को हम पत्नी का दर्जा देते हैं। यानी भाषा क्या है भैया? पत्नी है। किसकी पत्नी है? सबकी पत्नी है, सभी विषयों की पत्नी है। यानी एक ट्रिक के माध्यम से इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग जरा सीखने वाले हैं। यानी भाषा को आप लोग पत्नी समझेंगे, तब जाके ये सारी चीजें क्लियर होंगी। और विचार यानी कि थिंकिंग, विचार को आप अलग अलग नामों से जान सकते हैं। विचार को आप सोच कह सकते हैं, तर्क कह सकते हैं, आप अलग अलग नामों से जान सकते हैं। तो विचार जो होता है, जो सोच होती है, जो थिंकिंग होती है, उसको आप लोग हस्बैंड समझें, तब जाकर ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे से डेवलप हो पाएंगे। यानी कि जीन पियाजे भैया बाबा हैं, दादाजी हैं आपके, ये भाषा जो है पत्नी है, और ये विचार जो है पति है। यानी कि इस वीडियो में हम लोग पति और पत्नी के बीच के रिश्ते को काफी अच्छे से समझने वाले हैं। और वह भी वो एरा जब दादाजी का समय हुआ करता था, उस समय पति और पत्नी का रिश्ता कैसे होता था, उसी पे संबंधित ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके सामने हम लेकर आए हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार अगर हम बात कर लेंगे, जीन पियाजे कहते हैं कि जब तक बच्चा 7 वर्ष का नहीं होता है, यानी कि जब तक बच्चे की आयु 6 या 7 वर्ष नहीं होगी, तब तक बच्चे के अंदर तर्क का यानी कि सोच का विकास नहीं होगा। यानी कि थिंकिंग डेवलप करने के लिए, लॉजिक डेवलप करने के लिए, सोच विचार या तर्क का विकास के लिए किसी भी बच्चे को, किसी भी बालक को 7 वर्ष का इंतजार करना होता है। तो जीन पियाजे का मानना है कि जब बच्चे मूर्त तार्किक अवस्था में आते हैं, वहीं से उनकी तार्किक क्षमता जो है शुरू होती है। तो पियाजे बाबा का कहना है कि भैया जब तक विचार का विकास नहीं हुआ 7 वर्षों तक, तो जब तक पति नहीं आया इस दुनिया में, तो क्या पत्नी अपना विकास करवाएगी क्या? पहले के जमाने में आपने रिश्ते को देखा होगा। यानी कि जीन पियाजे कहते हैं कि सबसे पहले थिंकिंग डेवलप होती है, सोच विकसित होती है, और उसके तत्पश्चात भाषा का विकास होता है। आप जरा इस रिश्ते को काफी अच्छे से ध्यान से समझेंगे। जीन पियाजे के अनुसार पहले सोच का विकास होगा, तर्क का विकास होगा। यानी कि सोच या तर्क का विकास कब होता है भैया? 7 वर्ष की उम्र में होता है। यानी जब तक सोच विकसित नहीं होगी, जब तक तर्क का विकास नहीं होगा, तो भाषा अपना विकास क्यों करवाए? भाषा का विकास भी नहीं होगा। यानी कि बच्चे के भाषा के विकास में बच्चों को 7 वर्ष का इंतजार करना होता है। पहले थिंकिंग डेवलप होती है और उसके बाद लैंग्वेज डेवलप होता है। ऐसा जीन पियाजे का मानना है। तो भैया पियाजे को ये कहा गया कि भैया तो फिर 7 साल तक क्या बच्चे बोलते ही नहीं है क्या? तो फिर क्या 7 वर्ष तक के बच्चे भी 7 साल के बाद बोलना शुरू करते हैं क्या? तो इन सवालों को जीन पियाजे जरा कैसे टैकल करते हैं, आइए जरा समझने का प्रयास करते हैं कि जीन पियाजे का क्या कहना है कि आखिर 7 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो इस बीच में क्या करते हैं। इस बात को जरा हम समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले पति का विकास होगा, फिर पत्नी का विकास होगा। पहले पति इस दुनिया में आएगा, उसके बाद पत्नी इस दुनिया में आएगी। यानी पहले के समय में हम अगर पियाजे को दादाजी कह रहे हैं, तो आप इससे ये तात्पर्य निकाल रहे होंगे कि पहले के समय में जब तक आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को कि जब तक मतलब यहाँ पे पति नहीं आते थे, तब तक पत्नी जो है भोजन नहीं किया करती थी, या फिर कहीं जाना होता था तो पति आगे आगे चलते थे और पत्नी पीछे पीछे चलती थी। एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन हुआ करता था। आपने देखा होगा कि पति जो है पत्नी के ऊपर प्रभाव डालता था, लेकिन पत्नी का उतना प्रभाव पति के ऊपर पहले के जमाने में नहीं हुआ करता था। आप ये 1 वे ट्रैफिक देख रहे हैं, यानी पति को जब मन तब पत्नी के पास चला जाए, लेकिन पत्नी जब मन तब पति के पास नहीं आए। ये ऐसे बाबा के जमाने वाली सोच थी। तो आइए जरा क्या कहते हैं जीन पियाजे, उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। यानी कि सीधी सी बात है भैया, हम लोग भाषा और विचार के बारे में जीन पियाजे का क्या कहना है, पियाजे बाबा का क्या कहते हैं, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो जीन पियाजे का सीधा मानना है कि जब तक बच्चा 7 वर्ष का नहीं होगा, तब तक उसकी तर्क या सोच या फिर थिंकिंग डेवलप नहीं होगी। और जब तक भैया पति नहीं खाना खाएगा, तो पत्नी कैसे खा ले? जब तक सोच ही विकसित नहीं हुई, तर्क ही विकसित नहीं हुई, तब तक भाषा का विकास कैसे हो जाए? ये जीन पियाजे कहते हैं। तो जीन पियाजे इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कि जो छोटे बच्चे होते हैं आखिर 7 साल तक क्या करते हैं और जो बातचीत करते रहते हैं खुद से, उसका क्या कहना है, जीन पियाजे जरा देख लेते हैं क्या कहते हैं इन सभी चीजों के बारे में। तो जीन पियाजे का मानना है कि बच्चे
2 साल से लेकर 7 साल के बीच में, 2 या 3 से लेकर 7 साल के बीच में जो बच्चे होते हैं अक्सर खुद से बातचीत करते हो रहते हैं। यानी कि 2 साल तक जो बच्चा है, लगभग 2 साल का जब बच्चा होता है तो प्रॉपर बच्चा जो है सेंटेंस बोलना सीखता है अच्छे से। 2 साल के पहले तो इन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन जब बच्चे के बारे में इनका कहना है कि जब जो बच्चे होते हैं 2 या 3 वर्ष के होते हैं तो अब बच्चे जो होते हैं अक्सर खुद से बातचीत करते रहते हैं। और बच्चों के खुद से बातचीत करने को इन्होंने ईगो सेंट्रिक स्पीच कहा, अहम केंद्रित वाक्य कहा। आपने ईगो सेंट्रिज्म सीखा होगा जीन पियाजे को जब आप पढ़े होंगे। ईगो सेंट्रिज्म का अर्थ होता है कि भैया अपना धुनना, किसी का नहीं सुनना। सेम इसी प्रकार से जैसे ये जो बालक है ये भैया अपने काम में मगन है, अपने खेल रहा है। अभी इसकी मम्मी आकर बुलाएगी, अरे बेटा सुन लो जरा, तो बेटा बस चुपचाप मन में कुछ सोच रहा है, अपना टॉय लेके, खिलौना लेके बस चुपचाप सुन हो के भैया खेल रहा है, ये सुन ही नहीं रहा है। तो जीन पियाजे कहते हैं कि अक्सर जो बच्चे होते हैं 2 या 3 साल से लेके 7 साल के बीच में, ये बच्चे अक्सर खुद में ही व्यस्त रहते हैं, अक्सर खुद से ही बातचीत करते रहते हैं, किसी बड़े लोगों से बातचीत नहीं करते या फिर खुद में ही मगन रहते हैं। तो आप जरा सोचें कि आखिर ये जो बालक है, इसकी मम्मी इधर से बुला रही है, आवाज दे रही है बेटा आ जाओ, लेकिन बेटा भैया अपने काम में बस लगा हुआ है, अपने घर वालों से बातचीत नहीं कर रहा है, किसी भी बड़े समाज के लोगों से बातचीत नहीं कर रहा है। इसका सीधा कारण है कि इस छोटे से बच्चे के अंदर तर्क या फिर विचार का या फिर सोच का विकास नहीं हुआ है। तो जब तक पति नहीं आएगा, पति खाना नहीं खाएगा, तब तक का बच्चा अपना भाषा विकास करेगा? अरे भैया नहीं करेगा। तो याद रखेंगे कि जीन पियाजे का कहना है कि जो बच्चे होते हैं अक्सर 2 या 3 साल से लेकर 7 साल के बीच में, ये बच्चे अक्सर खुद से बातचीत करते रहते हैं। और बच्चों के इसी खुद से बातचीत करने को जीन पियाजे अहम केंद्रित वाक्य कहते हैं, ईगो सेंट्रिक स्पीच कहते हैं। और याद रखेंगे यहां पर जो होगा ईगो सेंट्रिक स्पीच, इसमें जो ये बच्चा होगा ये खुद से मन में बातचीत करेगा, यहां पर कोई भी साउंड बच्चा रिलीज नहीं करेगा, यानी देयर इज नो एनी साउंड। बच्चा खुद में मगन है, आप भले ही बात कर रहे हो लेकिन बच्चा जो है किसी से बात नहीं कर रहा है, यानी कि सीधी सी बात है। तो आप जरा सोच के बताएं कि ईगो सेंट्रिक स्पीच का, क्या ईगो सेंट्रिक स्पीच का बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट में, भाषा विकास में कोई योगदान होगा? भैया बिल्कुल नहीं होगा। अरे भैया जीन पियाजे का मानना है कि बच्चे का ईगो सेंट्रिक स्पीच का, बच्चे के भाषा विकास में कोई योगदान नहीं है, क्योंकि बच्चे के पास तर्क या विचार या फिर उसकी थिंकिंग डेवलप नहीं हुई है। तो जब तक पति नहीं आएगा तब तक पत्नी कहां से आएगी? तो जीन पियाजे इसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और इनका मानना है कि भैया ईगो सेंट्रिक स्पीच यानी कि 7 वर्ष के पहले बच्चे के भाषा का विकास बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि पत्नी अपना विकास करने के लिए किसका इंतजार करेगी भैया? अरे अपने पति का इंतजार करेगी। अरे भैया वो ना बस कहेगी कि भैया अब आजा, अरे भैया तेरा इंतजार है आजा, अरे भैया दिल पुकार रहा है आजा, कुछ ऐसी ऐसी बातें होंगी, यानी कि बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं बच्चे तर्क के आने का, विचार के आने का, उसके बाद अपनी भाषा को विकसित करेंगे ये सारे लोग। तो ये समझ गए होंगे कि भैया ईगो सेंट्रिक स्पीच क्या है। अहम केंद्रित वाक्य का अर्थ होता है कि बच्चे जो छोटे होते हैं 3 से 7 साल में, वो अक्सर खुद से बातचीत करते रहते हैं, और बच्चों के इसी खुद से बातचीत करने को जीन पियाजे ने ईगो सेंट्रिक स्पीच कहा। और ईगो सेंट्रिक स्पीच का बच्चे के भाषा विकास में कोई योगदान नहीं है। चलिए आगे और भी कहते हैं। तो जीन पियाजे को बहुत सारे लोग अब फिर बोलने लगे भैया कि अरे भैया ये सारे बच्चे जो होते हैं क्या खुद से ही बातचीत करते हैं? क्या मुंह से आवाज नहीं आती क्या? अरे भैया आती है। तो जीन पियाजे ने उसको भी एक्सप्लेन किया है। आइए जरा देख लेते हैं कि पियाजे बाबा का और क्या कहना है, और क्या कहना है बच्चों के भाषा और विचार के बारे में। देखेंगे जरा। जीन पियाजे ने एक और सिचुएशन लोगों को बताया। इन्होंने कहा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, आप देख रहे होंगे कि ये भैया एक ना नर्सरी क्लास है। अरे भैया ये एक प्लेवे स्कूल है, एक नर्सरी क्लास के ये सारे बच्चे हैं, और आप देखोगे कि ये सारे ग्रुप में हैं। ये मुंह से आवाज भी निकाल रहा है। देखिए छोटू भैया कितना जोर से बोल रहा है, भैया चिल्ला रहा है जोर से। यहाँ पे एक समूह में रह के भी खुद से ही बातचीत कर रहे हैं। इसमें आप देखोगे ना भैया, ये ना इससे बात नहीं कर रही है, ये इससे बात नहीं कर रहा है, ये इससे बात नहीं कर रहा है, ये सब अपने अपने भैया चिल्ला रहे हैं। और इस सिचुएशन को जीन पियाजे ने कलेक्टिव मोनोलॉग कहा।
सामूहिक एकालाप कहा, यानी कि जो बच्चे होते हैं ना उनमें ना भैया तर्क नहीं आया है, क्योंकि वो अभी 7 वर्ष के नहीं हुए हैं। अब लॉजिक के अभाव में, तर्क के अभाव में समूह में रहकर भी हमेशा खुद से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन यहां पर अंतर यह है कि ईगोसेंट्रिक स्पीच के अंदर बच्चा अकेला होता है और मन में बोलता है, बट सामूहिक एकालाप में बच्चे समूह में होकर भी अकेले चिल्ला रहे होते हैं। तो आप ऐसे नर्सरी की कक्षाओं में देखे होंगे कि बच्चे अक्सर जो है अपने में हो हल्ला मचा रहे होते हैं, आवाज तो शोर तो बहुत जोर की आ रही होती है, लेकिन वो लोग अपना भाषा विकास नहीं कर रहे होते हैं, वो लोग आपस में कोई बातचीत नहीं कर रहे होते, वो लोग अकेले मुक्त रूप से चिल्ला रहे होते हैं। यानी कि भैया जीन पियाजे का कहना है कि चाहे बच्चा अकेले बात करे मन में, ईगोसेंट्रिक स्पीच हो, चाहे बच्चा समूह में रह के अकेले आलाप करे, कलेक्टिव मोनोलॉग दिखाए, इन दोनों का बच्चे के भाषा विकास में कोई योगदान नहीं है। यानी कि भैया भाषा जो है अब तक विकसित नहीं हुई है, इंतजार कर रही है कब आएंगे परदेसी पिया जी आएंगे, उसके बाद हम अपना विकास करेंगे। यानी कि पहले के जमाने में भैया देखा करते थे ना कि जब तक लड़कियां होती थी ना भैया, अरे बाल भी नहीं झाड़ती थी, अरे नहाती धोती भी नहीं थी भैया, ये सब ना मतलब कि बस वही। और याद रखेंगे ना भैया, ध्यान देने वाला बात ये है ना कि वो लोग ना कोई भी आके बात करना चाहता था ना तो आज के तरह नहीं है भैया कि किसी से बतिया लेती है। पहले के जमाने में ना, दादाजी के जमाने में ना, कोई लड़की किसी लड़के से बात नहीं करती थी जब से उसके पति नहीं आएंगे तब तक किसी से नहीं बतियाएगी। यानी ईगोसेंट्रिक स्पीच होता था भैया, अहम केंद्रित वाक्य होता था, वो चुपचाप मने में बतियाती थी, कोई और से कोई बात नहीं करती थी, अपना भाषा विकास नहीं करवाना चाहती थी। अगर समूह में भी रहती थी तभी भी किसी के तरफ देखा देखी नहीं करती थी भाई, एकदम अपने में अकेले बात कर लेगी, हो गया भैया। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो तर्क का विकास हुआ और न ही भाषा का विकास हुआ। ये दोनों सिचुएशंस को जीन पियाजे ने काफी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया है। चलिए जरा और आगे देखते हैं कि 7 वर्ष के बाद क्या होता है, जीन पियाजे इसको लेके क्या बोलते हैं। तो कलेक्टिव मोनोलॉग क्या है समझ गए होंगे कि समूह में रह के अकेले जो है आलाप करना है। यहां तक भाषा विकास नहीं हुआ, थोड़ा समय और बीतता है। जीन पियाजे का मानना है अब आ चुका है वो टाइम 7 साल का, 7 वर्ष के बच्चे हो चुके हैं और बच्चे मूर्त तार्किक अवस्था में आ चुके हैं, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ चुके हैं। बच्चे के पास, बच्चे की जो थिंकिंग है अब भैया डेवलप हो चुकी है, बच्चे सोच रहे हैं, तर्क आ गया है, यानी कि पति आ चुका है। तो जब पति आया तो फिर क्या लगता है भैया, तर्क आ गया। अरे तर्क जब आ गया तो देख रहे हैं ना भैया ये लोग, अरे ये लोग देखिए ना आपस में बात कर रहे हैं। अरे जैसे ही लॉजिक आया भैया उसके बाद ना आपस में बतियाना शुरू हो गया भाई। यानी कि भैया ये ना तर्क का विकास होते ही भाषा विकास शुरू हो गया। देखें जरा भाई, यानी कि जीन पियाजे का कहना है कि बच्चे जैसे ही 7 वर्ष के होते हैं उनके अंदर सोशल स्पीच डेवलप होता है, सामाजिक वाक्य का विकास होता है। यानी कि बच्चे जो है यहाँ पे समाज में अपने से बड़ों के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ खूब बातचीत करते हैं। यानी कि देख रहे हैं भैया पहले जैसा मामला नहीं है यहाँ पे, यहाँ पर भैया विचार के आते ही, पति के आते ही देखें जरा कैसे लैंग्वेज डेवलप होनी शुरू हुई। और पियाजे बाबा कहते थे कि लैंग्वेज डेवलपमेंट तो भैया अब जोरों से होता है। यानी कि 7 साल का इंतजार करना पड़ा भाषा को विकसित होने के लिए, विचार का यहाँ पे इंतजार करना पड़ा। और बच्चे जो अपने समूह में, समाज में जो लोगों के साथ बातचीत करते हैं, इसको सोशल स्पीच कहा गया। और यहाँ से भाषा विकास जो होता है ये शुरू होता है। यानी कि अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि अहम केंद्रित वाक्य का या फिर सामूहिक एकालाप का भाषा विकास में योगदान है, नहीं है भैया, क्योंकि तर्क नहीं आया है। लेकिन सोशल स्पीच क्या लैंग्वेज डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन करता है? डेफिनेटली करता है। सोशल स्पीच आने का अर्थ है कि बच्चे के पास लॉजिक आ गई है, बच्चे सोसाइटी में बातचीत करने लगे हैं और इससे इनकी भाषा जो है विकसित होती है। ये सारी चीजें समझ में आ गई कि जीन पियाजे का क्या मानना है भैया कि 7 साल के पहले कोई भाषा विकास नहीं, 7 साल के बाद जो है भाषा का विकास होता है। आइए जरा कुछ और बातों को जरा समझ लेते हैं और कुछ और बातों को समझते हैं कि जीन पियाजे का और क्या मानना है। आपको याद होगा हमने शुरू में कहा कि सबसे पहले थिंकिंग डेवलप होगा, उसके बाद बच्चे का लैंग्वेज डेवलप होगा। सबसे पहले भैया यहाँ पर पति का विकास होगा, फिर पत्नी का विकास होगा। तो देखें जरा कैसी कैसी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो कहा जाता है कि विचार की प्रक्रिया, ये जो विचार की प्रक्रिया है, जो थिंकिंग की प्रोसेस है, वो न सिर्फ भाषा को, लैंग्वेज को का निर्धारण करती है, डिटर्मिनेशन करती है, बल्कि हमेशा रेस में
पहले रहती है। मतलब विचार की प्रक्रिया न सिर्फ भाषा की प्रक्रिया का निर्धारण करेगा, न सिर्फ भैया भाषा को प्रभावित करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, बल्कि हमेशा आगे रहेगा। पहले यहां पर विचार विकसित होगा, फिर भाषा विकसित होगा। जैसे पहले के जमाने में भैया पति चलता था आगे आगे, पत्नी चलती थी पीछे पीछे। तो हमेशा बताइए जरा, पियाजे के अनुसार अगर पूछा जाए, पियाजे बाबा के अनुसार पूछा जाए भैया कि बताइए जरा पहले विचार विकसित होगा कि भाषा विकसित होगी, तो पहले पक्का है भैया विचार विकसित होगा। और जब तक विचार का विकास नहीं होगा, क्या भाषा का विकास होगा भैया? नहीं होगा। पहले विचार का विकास होगा, फिर भाषा का विकास होगा। अच्छा, एक और बात बताया जरा, बात कर रहे हैं प्रभावित करने की, तो विचार यहां पर भाषा को प्रभावित करेगा या फिर भाषा विचार को प्रभावित करेगी? भैया पियाजे बाबा का मानना है कि दादा जो है ना दादी को प्रभावित करते थे, दादी का कोई प्रभाव नहीं है। मतलब सीधा है भैया कि यहां पर विचार जो है भाषा का निर्धारण भी करेगा। अरे दादाजी कहते थे दादी को, अरे तोरा कितने रहना है, का पहनना है, का खाना है, कब खाना है, कहां रहना है, इतना भैया था। अरे मेल डोमिनेंट सोसाइटी था भैया, पुरुष जो है प्रधान हुआ करते थे। यानी कि भैया देखे ना, विचार निर्धारण करेगा किसका? भाषा का। विचार कहेगा ना जो, वही भाषा करेगी। अरे विचार को आएगा तबे भाषा आएगी, याद रखेंगे। विचार आगे आगे, भाषा पीछे पीछे। अरे प्रभाव डालने का भी बात हो रहा है ना, तो विचार जो है भाषा को प्रभावित करेगा, भाषा कभी भी विचार को प्रभावित नहीं करेगी। ये जीन पियाजे का कहना है। ये जीन पियाजे का भैया आपने समझा होगा कि ये भाषा यानी कि पत्नी और विचार यानी कि पति का संबंध दादाजी के जमाने में कैसा हुआ करता था। आपको पता होगा कि पियाजे तो ये बात कह दिए, लेकिन आगे चल के लेओ वाइगोत्स्की भैया आते हैं। वाइगोत्स्की को भैया इसलिए कहा जाता है भैया, वाइगोत्स्की मॉडर्न ख्यालात के हैं। वाइगोत्स्की जो है मॉडर्न विचारधारा के व्यक्ति हैं, और पियाजे बाबा का जो इशारा कॉन्सेप्ट था ना भैया, इसको ना गलत साबित करते हैं और भाषा और विचार के बारे में कुछ अपना विचार देते हैं। तो आइए जरा उसको हम देखने वाले हैं कि वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार का रिश्ता क्या है। पियाजे के अनुसार तो सारे लोग समझ गए। चलिए आगे लेके चलते हैं आपको। हम लोग बात कर लें जरा लेओ वाइगोत्स्की ने क्या कहा भाषा और विचार के बारे में। आइए जरा, लेओ वाइगोत्स्की एक बहुत ही जबरदस्त मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने भी संज्ञानात्मक विकास के ऊपर काम किया। और जो मनोवैज्ञानिक भैया कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे, वो पक्का भैया लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर और थिंकिंग के ऊपर तक काम करेंगे, क्योंकि ये जो है संज्ञानात्मक विकास का ही हिस्सा है। तो वाइगोत्स्की जो है, जीन पियाजे ने जितनी सारी बातें बताई थी भाषा और विचार के बारे में, बिल्कुल उसके उलट इन्होंने कहा। और आगे चल के आपको यह पता चलेगा कि वाइगोत्स्की का जो विचार था भाषा और विचार के रिश्ते को लेकर, पति और पत्नी के रिश्ते को लेकर, ये ज्यादा सही साबित हुआ। यानी पियाजे बाबा का जो कॉन्सेप्ट होगा लैंग्वेज डेवलपमेंट में, ये भैया ना फ्लॉप साबित होने वाला है। तो आइए जरा मॉडर्न जमाने में ये वाइगोत्स्की भैया का कहते हैं। याद रखिएगा, पियाजे बाबा, बाबा वाला कॉन्सेप्ट लगाना है भैया पियाजे भाषा विकास में, और भैया वाला लगाना है भैया वाइगोत्स्की में। तो वाइगोत्स्की भैया क्या कहते हैं? अरे भाषा याद है भैया वाइफ है, और भैया विचार यानी कि थिंकिंग क्या है भैया? ये ना हस्बैंड। तो देखिए जरा वाइगोत्स्की भैया क्या कहते हैं। अरे वाइगोत्स्की भैया कहते हैं कि वो इंतजार नहीं होता है, अब जमाना मॉडर्न है, कोई पति का इंतजार नहीं करेगी यहाँ पे। भैया विकास होना है ना तो हो जाएगा पहले ही यहाँ पे। अरे भैया केहू से बोल बतिया लेगी भाई, ये कोई थोड़ी है कि अपने में बतियाएगी। चलिए जरा, आप कहते हो कि बच्चे जो छोटे होते हैं ना तो आपस में बात करते हैं, तो वाइगोत्स्की का भी कहना है बिल्कुल भैया कि बच्चे जो होते हैं ना वो ना प्राइवेट स्पीच का इस्तेमाल बहुत करते हैं, निजी वाक्य का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको अगर ज्ञात हो तो वाइगोत्स्की ने एज को मैटर नहीं माना था। अगर उपयुक्त प्रशिक्षण कम उम्र में भी दिया जाए तो आदमी जो होता है भैया, वो जो बच्चे होते हैं ना, ये बड़े लोगों से भी अच्छा प्रदर्शन करके दिखा सकते हैं। तो इसलिए एज को लेकर वाइगोत्स्की में कोई मैटर नहीं था। लेकिन फिर भी वाइगोत्स्की ने कहा कि अक्सर जो बच्चे होते हैं 2 या 3 साल से लेकर 7 साल के बीच में, 2 या 3 से लेकर 7 वर्ष के बीच के जो bच्चे होते हैं वो अक्सर खुद से बातचीत करते रहते हैं। यहां पर तो इन्होंने पियाजे के बात को सही माना। आपने देखा भी होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना भैया, अक्सर खुद से बातचीत करते रहते हैं। लेकिन इनके खुद से बातचीत करने को, प्राइवेट स्पीच को, निजी वाक्य को, याद रखेंगे निजी वाक्य जो होता है इसमें बच्चा मन में नहीं बोलता है, बल्कि यहां पर साउंड आती है। अब आपको यह ध्यान रखना है कि ईगोसेंट्रिक स्पीच और प्राइवेट स्पीच में क्या डिफरेंस है। बेसिक सा डिफरेंस है। ईगोसेंट्रिक स्पीच में बच्चा मन में बातचीत करता था। ईगोसेंट्रिक स्पीच का बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं था, क्योंकि भैया तर्क नहीं आया था। बट यहां पर बात कर लें, वाइगोत्स्की का मानना है कि प्राइवेट स्पीच यानी कि निजी वाक्य,
प्राइवेट स्पीच में बच्चे के मुख से साउंड निकलता है। अरे भैया इनके ना मुंह से साउंड आ रहा है, अरे कार लिए हैं कर रहे हैं ब्रूम ब्रूम, राइट लेफ्ट लाइट लेफ्ट ब्रूम ब्रूम, ऐसे करके बच्चों को आपने देखा होगा। यानी वाइगोत्स्की भैया कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना अक्सर 2 या 3 से लेकर 7 साल के बीच में, 2 साल तक तो भैया ना विकसित हो रही होती है भाषा, बट ये 2 से 3 से लेकर 7 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं ना, ये अक्सर खुद से बातचीत करते हैं। लेकिन बच्चों के इस खुद से बातचीत करने को वाइगोत्स्की भैया ने व्यर्थ नहीं माना। इनका कहना है कि बच्चा साउंड निकालता है मुख से जब छोटा होता है। निजी का मतलब ही मत समझिएगा, प्राइवेट इस बेचारे अगर समझिएगा ना तो कहते हैं ना, ए पार्टनर चल ना प्राइवेट में थोड़ा सा बात है, तो प्राइवेट में जाते हैं तो मने में नहीं ना बोलते हैं ना भाई, अरे पार्टनरवा से क्या कहते हैं, प्राइवेट में बात करते हैं मैंने कुछ बोलते हैं, धीरे बोलते हैं, तो बच्चा यहाँ पे ना मुंह से आवाज निकालेगा। सबसे बड़ी डिफरेंस यही है कि ये प्राइवेट स्पीच है, निजी वाक्य है, यहाँ मुख से आवाज आएगी, तो बच्चा यहाँ पर खुद से बातचीत करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि बच्चे की ये जो निजी वाक्य है, इसका बच्चे के भाषा विकास में बहुत बड़ा योगदान है। भाषा विकसित हुई शुरू हो गई है। अरे कोई भैया इंतजार नहीं होने वाला इधर, यहाँ पे पियाजे बाबा के जैसा कोई इंतजार नहीं होगा भैया, अरे मौका मिलेगा तो विकास हो जाएगा। यहाँ पे लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी प्राइवेट स्पीच का बहुत बड़ा योगदान है, और साथ ही साथ लैंग्वेज डेवलपमेंट चूंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही पार्ट है, संज्ञानात्मक विकास में भी योगदान है। यानी कि आपने देखा होगा बच्चों को, बच्चे जब कोई कार्य कर रहे होते हैं, बच्चे जब अक्सर खेल रहे होते हैं, तो उस दौरान जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने कार्य को, अपनी सोच को, अपने व्यवहार को नियंत्रित कर रहे होते हैं। ये जो बालक है ना भाई, ये गाड़ी चलाएगा कहेगा भ्रूम, मतलब चलाएगा तो भ्रूम भ्रूम कहेगा, और भैया ना कहेगा राइट चलो। यानी कि देख रहे हैं ना कि जो काम कर रहा है और जो सोच रहा है और जो बिहेवियर दिखा रहा है, उसका पूरा कंट्रोल है किसका है भाई, प्राइवेट स्पीच का कंट्रोल है इसके थिंकिंग के ऊपर, इसके वर्क के ऊपर और इसके बिहेवियर के ऊपर। यानी कि प्राइवेट स्पीच का बहुत बड़ा योगदान है बच्चे के भाषा विकास में और बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में। चलिए जरा समझ में आया भैया वाइगोत्स्की का सोच कैसे अलग है। चलिए भैया, वाइगोत्स्की भैया का कहना है कि जब बच्चे जब ना 7 वर्ष के हो जाएंगे, तो ये बच्चे जो अक्सर खुद से जो बातचीत करते थे, जो ये निजी वाक्य किया करते थे, ये जो प्राइवेट स्पीच दिया करते थे, ये जो भैया खुद से बातचीत करके खुद के सोच को ये जो नियंत्रित किया करते थे, ये जो इनकी प्राइवेट स्पीच थी, यानी कि अब बच्चा ना थोड़ा सा और समझदार होता है। उसके बाद बच्चा जब प्राइवेट बात करता है ना भैया, तो ना मुंह से आवाज नहीं निकलता है। यानी कि वाइगोत्स्की भैया का मानना है कि 7 वर्ष के होते ही ये जो बच्चे की निजी भाषण है, ये जो बच्चे की प्राइवेट स्पीच है, वो बच्चे के अंदर चली जाती है। ये प्राइवेट स्पीच ना, ये जो बाहर दिख रहा है ना भैया, ये जो मुंह से साउंड आ रहा है ना, कि जब बच्चा कोई काम कर रहा है, सोच रहा है, व्यवहार को नियंत्रित कर रहा है ना, तो ये जो मुंह से साउंड आ रहा है ना भैया, आवाज बाहर आ रही है ना, ये ना आवाज धीरे धीरे बच्चे के अंदर दब जाएगी। यानी कि भैया ये अंदर चली जाएगी, या फिर कह सकते हैं ये जो साउंड है अंदर दब जाती है। और ये जो प्राइवेट स्पीच है ये परिवर्तित होती है भैया। अरे किस में होती है, अरे ये परिवर्तित होती है इनर स्पीच में, आंतरिक वाक्य में या अंतः वाक्य में। मतलब भैया कि अब बच्चा 7 वर्ष का हो चुका है, 7 वर्ष का हो चुका है। अब बच्चा क्या करेगा भैया, अब जो खुद से बच्चे की जो बातचीत है, ये अब मुंह से साउंड नहीं आएगा, अब बच्चा का ये इनर स्पीच आ जाएगा। बच्चा अब कोई भी समस्या का समाधान करेगा, बच्चा अब जो सोचेगा, अपनी सोच को जो नियंत्रित करेगा, बच्चा जो यहाँ पर भैया विचार करेगा, बच्चा जो कार्य करेगा, ये कहीं ना कहीं इसका जो नियंत्रण होगा ये आंतरिक तौर पे होगा। यानी कि यह बच्चा मुंह से साउंड बाहर नहीं निकालेगा, यानी कि चुपचाप अपने से बात करेगा। इसको आत्मवार्ता भी कई बार कहा गया, इसको आंतरिक वाक्य या अंतः वाक्य कहा गया वाइगोत्स्की भैया के द्वारा। आपने अपने लाइफ में नोटिस भी किया होगा भैया, ये हो गए 7 साल के, ये छोटू हो गए 7 वर्ष के, या फिर 7 वर्ष से ऊपर के जितने सारे लोग हैं, हम लोग भी अब ना आईने के सामने खड़ा होके अपने दिल की बात करते हैं भैया ना। किसी को हम ना कुछ कहना है, या फिर जब हम किसी समस्या में होते हैं, जब हम किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं, तो ना अब जो प्राइवेट जो स्पीच होती है ना भैया, वो नहीं है, अब ये दब चुकी है प्राइवेट स्पीच। उसके जगह पर इनर स्पीच है, यानी कि चुपचाप आईने के सामने खड़े होके
हम लोग बहुत बात करते हैं और अपनी समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं। तो जैसे ये छोटू कर रहे हैं, इनको ना कोई प्रॉब्लम हो गई है, ये भैया लग रहा है इनके जीभुआ में ना कोई प्रॉब्लम हो गया भैया। ये अपना जीभ को ना शीशा में देख के ना, आईना में देख के ना, ये सोच रहे हैं कि भैया ये क्या मामला है, हमको क्या तकलीफ है, ये सारी चीजें। यानी कि ये प्राइवेट स्पीच जब 7 साल के हो जाते हैं बच्चे, तो इनर स्पीच के रूप में ये परिवर्तित हो जाती है, ये दब जाती है, समाप्त नहीं होती है। जबकि पियाजे बाबा का कहना था कि बच्चे की जो खुद से बातचीत है, ईगोसेंट्रिक स्पीच है, और जो कलेक्टिव मोनोलॉग है वो समाप्त हो जाता है। भैया बेसिक सा डिफरेंस है, याद रखेंगे। ईगोसेंट्रिक स्पीच 7 साल के बाद समाप्त हो जाएगा पियाजे के अनुसार, लेकिन वाइगोत्स्की के अनुसार ये भैया जी ये प्राइवेट स्पीच था ना, वो अंदर दब जाता है, उसके जगह पे इनर स्पीच आता है। लेकिन जो चीज भैया दब जाता है, जो चीज कहीं ना कहीं दब जाता है, वो फिर वापस आता है। आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि अक्सर जो है सर्दी के मौसम में पुराना से पुराना दर्द जो है यहाँ पर ऊपर आ जाता है। यानी जो दबा हुआ चीज है ना भैया, जो खत्म होगा वो फिर नहीं आता है। अरे जो दबा होता है अंदर ना, वो कभी कभी ना भैया बाहर आ जाता है। अरे बरसों पुराना प्रेम ना भैया, अरिजीत सिंह का गाना एक दिन ना सुन लीजिए चुपचाप अकेले में, तो बरसों पुराना प्रेम जो है ना भैया एकदम फूट फूट के बाहर आता है भाई। अरे दबा हुआ चीज है ना, तो किसी चीज को दबाइएगा ना तो फिर आएगा। जैसे इनर स्पीच आ रहा है, आएगा वापस। मतलब भैया क्या है, ये इनर स्पीच तब है ना जब छोटा मोटा प्रॉब्लम है। अगर यही छोटू को ना, ये छोटू जो है ना बड़ा समस्या में फंस जाते हैं ना, तो भैया अचानक जैसे छोटू कहीं जा रहे थे और छोटू के सामने एक बड़ा सा यहाँ पे भैया स्नेक, छोटू कहेंगे अरे बाप रे बाप, अरे माई रे माई। मतलब ये जो खुद से बातचीत है ना भैया, ये जो इनर स्पीच है ना, अब ना भैया इस समस्या का हल कैसे करें, तो इनर स्पीच के जगह पे वापस से प्राइवेट स्पीच आती है और मुंह से साउंड आ जाती है। यानी याद रखेंगे, समस्या जब छोटी होगी तो बड़े उम्र में 7 वर्ष से ऊपर के लोग जो है खुद से मन में ही बातचीत करके सुलझा लेते हैं। लेकिन समस्या जब काफी जटिल होती है, गंभीर होती है, तो उसका समाधान करने के लिए हमारे मुंह से अपने आप ही आवाज आ जाता है। यानी कि प्राइवेट स्पीच वापस आता है। ये सिर्फ दबा है, ये खत्म नहीं हुआ है। ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आपने देखा भी होगा कि परीक्षा हॉल में कई सारे बच्चों को जब प्रश्न दिए जाते हैं, तो जो प्रश्न आसान होते हैं बच्चे उसको मन में ही कर लेते हैं, यानी कि मुंह से साउंड नहीं निकालते। जबकि भैया जब सवाल थोड़े जटिल होते हैं तो बच्चे के मुंह से आवाज आने लगता है। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि जैसे यहाँ पे प्राइवेट स्पीच का योगदान था बच्चे के सोच, विचार, कार्य या फिर उसके व्यवहार को नियंत्रित करने में, या फिर उसके भाषा के विकास में, उसके संज्ञान के विकास में, ठीक इसी प्रकार से इनर स्पीच का भी हमारे भाषा विकास में और हमारी जो है संज्ञान के विकास में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। ये कहना है हमारे वाइगोत्स्की भैया का। अब जरा बात कर लें कि वाइगोत्स्की और भी क्या क्या बातें कहते हैं, और भी एडिशनल कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं भाषा और विचार के बारे में। आपने देखा होगा कि भैया जीन पियाजे के अनुसार पहले विचार विकसित होगा, पहले पति आएगा फिर पत्नी आएगी। लेकिन वाइगोत्स्की भैया है, मॉडर्न जमाने के आदमी हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार ये जो भाषा होता है और ये जो यहाँ पे सोच होती है, यानी कि लैंग्वेज और जो थिंकिंग होती है ना, ये भैया यहाँ पे समानांतर होती है, ये ना पैरेलल होते हैं। यानी भैया दोनों ना, अब वो गया जमाना। अरे पियाजे वाला याद होगा आपको, पहले थिंकिंग, मर्द आगे आगे, अरे मेहरारू पीछे पीछे, ये वाला सिचुएशन चला करता था। बट यहाँ पर नहीं भैया, अरे मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। भैया हाथों में हाथ हो, समानांतर हो, दोनों बराबर है। अरे भैया पति अब ज्यादा यहाँ पे पावरफुल नहीं है, यहाँ पे दोनों बराबर है। यहाँ पे यानी कि वाइगोत्स्की का मानना है ना, कोई यहाँ पे किसी का इंतजार नहीं करता भैया। अरे दोनों साथ जीते हैं और बाद में तो भैया एक साथ यहाँ पे खत्म होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि भाषा विचार का इंतजार करती है और यहाँ पे विचार जो है भाषा का इंतजार करता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा और विचार का कैसे रिश्ता है भैया, यहाँ पे दोनों में पहले कौन आएगा? भैया दोनों में पहले कोई नहीं आएगा, दोनों साथ आएंगे और दोनों बिल्कुल पैरेलल चलेंगे, दोनों भैया समानांतर चलेंगे। ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो वाइगोत्स्की भैया का मानना है, आप जरा एक कॉन्सेप्ट से समझेंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार ये जो भाषा और जो विचार है, ये है भाषा और ये है हमारा विचार, हमारी सोच। ये जन्म के समय अलग अलग थी। अरे भैया पति पत्नी साथे पैदा हुए थे का? ना भाई, अलग घर में यहाँ पे पत्नी पैदा हुई, अलग घर में जो है पति पैदा हुआ। ये देखेंगे ना, 0 वर्ष की उम्र में भाषा और विचार दोनों अलग अलग शुरू हुए थे, अलग अलग दोनों थे।
वाइगोत्स्की भैया कहते हैं। लेकिन थोड़ा दिन बाद, 1 वर्ष के बाद, ऐसा वाइगोत्स्की भैया का मानना है कि 1 वर्ष के बाद ये जो भाषा है और ये जो यहाँ पे विचार है दोनों करीब आए। अब हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं भैया, एक को ना थोड़ा सा 10 याद रखिएगा, यानी 10 साल की उम्र में ना थोड़े से करीब आए थे पति और पत्नी। अरे भैया थोड़ा करीब आए। वाइगोत्स्की भैया कहते हैं कि भैया 2 बरस में, यानी कि समझ रहे हैं ना भैया, 20 बरस में ये थोड़े से और करीब आए, यानी कि ये भाषा और विचार थोड़े से और करीब आए। ये आयु वाइगोत्स्की भैया के अनुसार कितनी थी भैया? 2 साल है, लेकिन हम लोग के अनुसार कितने भैया? 20 बरस है। अब ये ना थोड़े से और करीब आए। और वाइगोत्स्की भैया का मानना है कि 3 वर्ष की उम्र में, ये 3 साल के उम्र में, लेकिन आज के जमाने में देखे ना भैया 30 वर्ष की उम्र में, अरे भैया भाषा और विचार, पति और पत्नी दोनों एक में विलीन हो गए, एक में समा गए भैया। ये ना कोई अंतर नहीं रहा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि शुरू में भाषा और विचार अलग अलग प्रक्रियाएं थी। थोड़े दिनों बाद ये दोनों थोड़े से करीब आए, कुछ और समय बीता, ये थोड़े से और करीब आए भैया। अरे डेटिंग वोटिंग होने लगा यहाँ पे। थोड़ा दिन बाद ना भैया 3 वर्ष की उम्र में ना भाषा और विचार एक में विलीन हो जाते हैं, एक में समा जाते हैं। अर्थात भाषा और विचार शुरू में अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, समानांतर प्रक्रियाएं हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या भाषा और क्या विचार दोनों एक में समा जाते हैं। यानी कि भैया कह सकते हैं कि हमको ना सोचना है। आप ही जरा सोचो कि आपको सोचना है, तो सोचने के लिए भैया भाषा चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए भैया। अरे सोचने के लिए भाषा चाहिए सोचने के लिए भाषा चाहिए और भाषा के लिए भैया सोचना चाहिए। अरे कोई है क्या कि बिना सोचे बोल लीजिए जरा? अरे बिना तर्क लगाए, अरे हम ही आपसे बोल रहे हैं लगातार भैया, आप ही लोग से तो बोल रहे हैं। अरे हम तो आप ही लोग से बोल रहे हैं, तो हम अगर बिना सोच ले बोलेंगे तो क्या हो पाएगा? का भाई ना भाई, हम ना सोच के बोल रहे हैं। और ना भाषा का इस्तेमाल के लिए तर्क चाहिए और तर्क के लिए भाषा चाहिए, पति के लिए पत्नी चाहिए और पत्नी के लिए पति चाहिए। ये वाला रिश्ता है भैया। ये ना समझ में आ रहा होगा कि शुरू में भाषा विचार अलग अलग प्रक्रियाएं थी, थोड़े दिन बाद करीब आई, थोड़े दिन बाद और करीब आई, और थोड़े दिन बाद ना एक दूसरे में समा गई। और अगर बात कर ले भैया, अगर वाइगोत्स्की के अनुसार बात कर ले, सोच का और भाषा के बारे में अगर बात कर ले वाइगोत्स्की के अनुसार, तो कहा जाता है, वाइगोत्स्की भैया के अनुसार कहा जाता है कि ये जो भैया हमारी ये जो लैंग्वेज है और ये जो थिंकिंग है, यानी कि ये लैंग्वेज थिंकिंग के ऊपर भी प्रभाव डालेगी और ये थिंकिंग लैंग्वेज के ऊपर प्रभाव डालेगी। यानी कि अगर आपसे कोई कहे कि भाषा यहाँ पर विचार को प्रभावित करती है, अरे मॉडर्न जमाने में पत्नी पति को प्रभावित करती है। अब भैया ये जो पति है ना, किसको प्रभावित कर रहा है? यहाँ पे पत्नी को प्रभावित कर रहा है। अरे दोनों एक दूसरे पर ना प्रभाव डाल रहे हैं। अरे दोनों का जो दिशा है ना, अरे पियाजे बाबा का जैसा यूनिडायरेक्शनल नहीं है भैया, पति प्रधान नहीं है, इधर ना 2 डायरेक्शनल है। इधर ई इस पे प्रभाव डाल रहा है, ये इस पे प्रभाव डाल रही है। यानी भाषा जो है विचार का निर्धारण कर रहा है। अरे भैया विचार के लिए ना, सोचने के लिए ना भाषा चाहिए। अरे आपको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, अरे उर्दू कुछ में सोचना पड़ेगा ना भाई। अरे बिना सोचे बोलेंगे क्या? नहीं भैया। यानी कि भैया ये ना जो आपकी यहाँ पे सोच है, ये जो तर्क है, यहाँ पे तर्क जो है ये भाषा को प्रभावित कर रहा है, भाषा का निर्धारण कर रहा है, और साथ ही साथ इसका विपरीत भैया ये जो आपकी भाषा है आपके विचार को प्रभावित करेगी, आपके विचार का निर्धारण करेगी। ये मानना था हमारे वाइगोत्स्की भैया का। तो कुल मिला जुला के हम ये समझे भैया, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अगर हम समराइज करें तो जीन पियाजे का कहना है कि आयु जो है काफी महत्वपूर्ण चीज है भैया। एज जो है काफी यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज है, आयु बहुत ही जरूरी है। यानी कि भाषा को विकसित होने के लिए 7 साल का इंतजार करना पड़ा, और इस बीच में जो 2 से 7 साल के या 3 वर्ष से 7 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं, ये जो खुद से बातचीत करते हैं, उसका बच्चे के भाषा के विकास में कोई योगदान नहीं है, चाहे वो ईगोसेंट्रिक स्पीच हो, चाहे वो कलेक्टिव मोनोलॉग हो। लेकिन भैया 7 साल के उम्र में पियाजे बाबा के अनुसार ये ना ईगोसेंट्रिक स्पीच जो है और ये कलेक्टिव मोनोलॉग जो है समाप्त हो जाता है। उसके जगह पे एक नई चीज आती है जिसको सामाजिक वाक् कहा जाता है। ये पियाजे का कहना था। पियाजे का कहना था कि हमारी जो यहाँ पे सोच या विचार जो है भाषा का निर्धारण करेगी या फिर भाषा को नियंत्रित करेगी। पति आगे आगे, भाषा पीछे पीछे, विचार आगे आगे, भाषा पीछे पीछे। विचार पहले विकसित होगी, भाषा बाद में विकसित होगी। लेकिन आते हैं वाइगोत्स्की भैया, वो बाबा वाला ख्याल को बदलते हैं। अरे मॉडर्न जमाने के आदमी है, भैया जी हैं, क्या कहते हैं भैया? कहते हैं ना कि ये पियाजे बाबा
तूने जब पहला वाला जमाना बताता था ना भाई, अब वैसा वाला सिचुएशन है नहीं और देखा गया ना भैया। और जो यहाँ पे बता दें कि पियाजे और वाइगोत्स्की में वाइगोत्स्की का जो ये कॉन्सेप्ट है इसको बिल्कुल सच माना जाएगा। यानी अगर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में जिसमें पियाजे का नाम देगा तो पियाजे के अनुसार कॉन्सेप्ट लगाएंगे, वाइगोत्स्की का नाम देगा वाइगोत्स्की के अनुसार लगाएंगे, अगर दोनों का नाम नहीं देगा तो वाइगोत्स्की वाला ही कॉन्सेप्ट सही माना गया। इसी का ध्यान रख के आपको जवाब देना है। तो वाइगोत्स्की भैया कहते हैं भैया कि दो प्रकार की स्पीच, एक प्राइवेट स्पीच जो मुंह से आवाज निकल रहा है लेकिन याद रखेंगे उसका भाषा विकास में योगदान है, और साथ ही साथ आगे चल के भैया प्राइवेट स्पीच दब गया, इनर स्पीच आ गया। इनर स्पीच से भी समस्या समाधान हो रहा है, भाषा विकास हो रहा है, संज्ञान का विकास हो रहा है, लेकिन याद रखेंगे अरे जो दबा है ना वो वापस आता है जब समस्या जटिल होती है, तो वापस याद आता है भैया प्राइवेट स्पीच। यानी इनर स्पीच और प्राइवेट स्पीच दोनों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और भाषा और विचार के रिश्ते को इन्होंने कहा कि भैया ये ना हाथ में हाथ डाल के ये ना पैरेलल प्रक्रिया है, ये ना समानांतर प्रक्रिया है। यानी कि भैया यह भाषा और विचार का आपस में द्विदिश रिश्ता है, दोनों एक दूसरे का निर्धारण करते हैं, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। शुरू में ये दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं थी, लेकिन थोड़े समय के बाद ये दोनों आपस में विलीन हो गए, समाये गए पति पत्नी के जैसे। चलिए ये सारे कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हो गए आपके, तो आइए जरा इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हैं और कुछ बेहतरीन प्रश्न जो आपकी बिल्कुल पेपर में ऐसे मिलेंगे, इन जरा प्रश्नों को कर लेते हैं, तब जाकर आपके ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं और बेहतरीन तरीके से क्लियर हो पाएंगे। आइए जरा पहला प्रश्न आप सभी के सामने ले लेते हैं। सवाल है ये भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब्स पियाजे एंड वाइगोत्स्कीज व्यूज ऑन लैंग्वेज एंड थॉट करेक्टली। मतलब भैया निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको सब कुछ पता है। अब जरा इन चारों में से पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार जो सही बात है उसको जरा चुन लेते हैं। सबसे पहला विकल्प है, वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है। ना भैया, अरे भैया थॉट पहले थोड़ो आएगा, अरे दोनों साथ है पैदा होगा, भले अलगे अलगे पैदा होगा, अलगे अलगे घर में पैदा होगा, लेकिन यहाँ पे साथ जन्म लेगा। तो यह बात ना गलत हो गया। कैसे गलत हो गया भैया? विचार पहले जन्म नहीं लेता है। विचार पहले जन्म लेता है क्या कर अनुसार? अरे बाबा के अनुसार भैया ना मर्द ढेर उम्र के होता था, यहाँ पे मेहरारू बहुत छोट होती थी, मर्द आगे आगे मेहरारू पीछे पीछे भैया, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे। जबकि इसमें बोला है पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे पत्नी का पति के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, पियाजे बाबा के अनुसार नहीं पड़ेगा। पति प्रभावित करेगा पत्नी को, पत्नी पति को प्रभावित नहीं करेगी। पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देख लेते हैं भैया, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है। हाँ भैया, अकॉर्डिंग टू पियाजे थॉट इमर्जेंस फर्स्ट, बिल्कुल थिंकिंग पहले आएगी। अरे पियाजे के अनुसार थिंकिंग पहले आएगी। आएगी कि आएगा भैया? अरे पति है ना, थिंकिंग आएगा। अरे भैया ये लिखा है ना कि पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है, बिल्कुल पति पहले पैदा होता है। और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। भारी पड़ता है तो नहीं कहेंगे, लेकिन प्रभाव जरूर पड़ता है। वाइगोत्स्की की बात कर ले भैया, अरे वाइगोत्स्की की बात कर ले तो ये जो लैंग्वेज होती है ना, ये ना थिंकिंग के ऊपर प्रभाव डालती है, बिल्कुल डालती है। तो दूसरा थोड़ा थोड़ा ना ठीक लग रहा है। और देख लेते हैं कहीं इससे भी अच्छा कोई है का ऑप्शन। तीसरा कहा जा रहा है कि ये दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेता है। ना भाई, भाषा से विचार जन्म लेगा ऐसा कुछ नहीं है। वाइगोत्स्की तो कहे स्वयं पैदा हुआ, और पियाजे उल्टा कहे विचार से भाषा आएगा। भैया ये भी गलत है। चौथा क्या है भैया? अरे दोनों भाषा को बच्चे के विचारों से जन्म लेते हुए मानते हैं। ना, पियाजे बाबा कहते हैं कि पहले पति आया तब पत्नी आई, विचार आया तब भाषा आया। अरे वाइगोत्स्की भैया नहीं कहते हैं, तो चौथो गलत है। अरे सही कौन है? दूसरा कि पियाजे के अनुसार पहले विचार आएगा और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपका कॉन्सेप्ट। तो बिल्कुल याद रखेंगे, पियाजे बाबा हैं, वाइगोत्स्की आपके भैया जी हैं। अरे विचार जो है पति है, भाषा जो है पत्नी है। पियाजे के अनुसार पुराना वाला पति पत्नी का रिश्ता, वाइगोत्स्की के अनुसार नया वाला लगाएंगे ना तो एको सवाल जो है गबड़ाएगा नहीं। आप पक्का 15 से 20 नंबर जितना लैंग्वेज पेडागोजी है, इंग्लिश पेडागोजी की बात कर ले, हिंदी की बात कर ले, संस्कृत की बात कर ले, उर्दू की बात कर ले, सीडीपी में बात कर ले भैया। अरे इस टॉपिक पे बेस्ट बहुत सारे प्रश्न आते हैं जो लोगों को घुमा के रख देते हैं। आइए जरा देख लेते हैं। लेकिन ना ये वीडियो देखने के बाद और ये कोबो टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। सारा कॉन्सेप्ट आपका जो है एकदम से क्लियर हो जाएगा और कोई भी सवाल आएगा आप लोग कर लेंगे। आइए जरा अगला सवाल ले लेते हैं। कहा गया भैया यहाँ पे लैंग्वेज डैश थॉट प्रोसेस। लैंग्वेज डैश क्या होगा भैया? थॉट प्रोसेस।
यानी भाषा जो होती है ना भैया, ये भाषा जो होती है ना, ये थिंकिंग प्रक्रिया के ऊपर क्या करती है। और देखिए न तो यहाँ पे पियाजे का नाम है, न तो यहाँ पे वाइगोत्स्की का नाम है, तो अगर दोनों में से केहू का नाम नहीं देगा तो केकर वाला कॉन्सेप्ट लगाइएगा। सही किसका था? वाइगोत्स्की भैया वाला सही था, तो भैया वाला कॉन्सेप्ट लगाइए कि कह रहा है ना भाषा थॉट प्रोसेस को, भाषा विचार को क्या करती है, विचार की प्रक्रिया में भाषा क्या करेगी। पहला कह रहा है कि विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती। भाई गलत है। अरे भाषा यहाँ पे अगर बात कर लें वाइगोत्स्की भैया वाला, तो पत्नी पति का निर्धारण कर सकती है, उल्टा भी हो सकता है यहाँ पे। यानी विचार प्रक्रिया का निर्धारण भाषा कर सकती है, और ये कहा था कि नहीं कर सकती है। दूसरा कह रहा है विचार की प्रक्रिया को प्रभावित का तो नहीं करेगी भाषा। अरे भाषा विचार की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेगी, गलत बात है भाई। पत्नी लोग का ना आज के जमाने में ना बड़ी प्रभाव है पति के ऊपर, याद रखेंगे भाई। कह रहे नहीं करेंगे, अरे भाई उसकी भैया क्या कहे, मॉडर्न जमाना वाला कहे भैया प्रभावित करेगी। तीसरा, भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है। अरे सोचना पड़ेगा, ऐसा थोड़ा है भाई, सब लोग ऐसा थोड़ा है भाई पत्नी पूरा एकदम गिरीपे में धक्का ली है, जकड़ ली है कि भाषा के बिना का तो विचार जो टॉसोमस नहीं होगा। अरे ये भी ठीक नहीं है भैया। चौथा देख लेते हैं, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। हाँ भैया, अरे पूरा तरह से कंट्रोल करना तो भाई दूसरा मामला हो जाएगा भाई। अब पूरा धक्का जकड़ लेगी तो भाई लोग रहे ना कि यहाँ पे विचार जो है कामे करना बंद कर देगा भाई। तो तीसरा गलत है, चौथा सही है। ये कहना कि हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन आवर थिंकिंग, उसका ना भैया प्रभाव है हमारी विचार पे, हमारी सोच पे। सबसे बेस्ट विकल्प कौन सा है भैया? ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए ले लेते हैं। चलिए भैया अगला प्रश्न ले लेते हैं भैया, अगला प्रश्न जरा ले लेते हैं। कहा गया द टर्म प्राइवेट स्पीच, निजी भाषा। यरवा बतिया रहे हैं, अरे अपने मने भ्रूम भ्रूम कर रहे हैं, राइट लेफ्ट कर रहे हैं। प्राइवेट स्पीच, निजी भाषा। निजी माने प्राइवेट, प्राइवेट माने ना भैया अपना व्यक्तिगत वाक, व्यक्तिगत वाक भी कहा जाता है। तो ये कौन दिया था इस बात को, कौन कहा था? फर्स्ट बार इसका इस्तेमाल किसने किया था प्राइवेट स्पीच का भैया? कि बचवा जो ना मन में बात नहीं कर रहा है, मुंह से आवाज निकाल के, लेकिन खुद से बात कर रहा है, और साथ ही साथ ना अपने कार्य को, व्यवहार को, सोच को नियंत्रित कर रहा है, और भाषा विकास में उसका योगदान है। किसने कहा था? कोहलबर्ग ना भाई, नैतिक विकास के दिए थे सीधा वाइगोत्स्की भैया, बिल्कुल भैया। तीसरा एरिक्सन नहीं, पियाजे नहीं, ये नहीं कहे थे प्राइवेट स्पीच। पियाजे ईगोसेंट्रिक स्पीच और कलेक्टिव मोनोलॉग और सोशल स्पीच कहे थे। तो सबसे बेस्ट विकल्प होगा, आसान सा सवाल था आपके लिए, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। आ जाओ भाई, कहाँ भागते हो तुम, जल्दी में आ जाओ, आ जाओ भाई। क्या बोला? भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया? भाषा विकास को ध्यान में रख लें। अगर हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात कर लें, भाषा विकास की बात कर लें, यानी भाषा विकास के बारे में अगर जीन पियाजे का मत का बात कर लें, उनके विचार का बात कर लें, तो पूछा जा रहा है उसमें से कौन सा क्षेत्र सबसे कमतर है? सबसे कमतर, यानी किसका योगदान भाषा विकास में नहीं है या सबसे कम है, ये पूछ रहा है। आनुवंशिकता। अरे भैया जीन पियाजे बाबा को ना आनुवंशिक ज्ञान मीमांसी कहा जाता था। अरे भैया इनका मानना था ना कि यहाँ पे विकास में आनुवंशिकता का बहुत बड़ा योगदान है, इसीलिए कहते थे कि इतना उम्र हो जाएगा ना, यानी जीन का यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देख लें कि इतना उम्र होगा ना तभी बच्चा जो है किसी कार्य को कर पाएगा। यानी पियाजे कहे थे 7 साल जब नहीं होगा ना तले बच्चा जो है समाज में नहीं बतिया पाएगा। यानी ना कोई कार्य करने के लिए ना भैया इतना उम्र का होना ना जरूरी है। तो पियाजे के अनुसार आयु यानी कि आनुवंशिकता बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और भाषा विकास में इसका योगदान है। लेकिन कहा गया कमतर आंका गया, किसका योगदान कम है? दूसरा सोशल इंटरेक्शन। अरे भाई, अरे सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक वाक्य का तो योगदान था। अरे बच्चा जब 7 साल का हुआ तो ईगोसेंट्रिक स्पीच और जो कलेक्टिव मोनोलॉग था खत्म हो गया था। अरे देखा नहीं था खत्म हो गया था। अरे कहाँ आया था? सोशल स्पीच आया था। समाज के लोगों में बैठ के मीटिंग सब नहीं कर रहा था, यहाँ पे लड़का लड़की सब अरे कर रहा था। तो सामाजिक अंतःक्रिया का तो योगदान है, कम योगदान नहीं है। तीसरा का ईगोसेंट्रिक स्पीच, दूसरा नहीं होगा, पहला नहीं होगा। ईगोसेंट्रिक स्पीच, अहम केंद्रित भाषा। हाँ भैया, ईगोसेंट्रिक स्पीच का योगदान जो है भैया नहीं है। अहम केंद्रित वाक बच्चे का भाषा विकास में कोई रोल प्ले नहीं करता है, कहे तो पियाजे बाबा। तो हमारा आंसर यही होना चाहिए। चौथा करा विद्यार्थी द्वारा सक्रियात्मक रचना। किसका रचना भैया? ज्ञान का निर्माण बच्चा न करता है वातावरण में, पियाजे बाबा कहे थे करता है।
तो किसका भी योगदान हो सकता है भैया यहाँ पे, किसमें योगदान हो सकता है, भाषा विकास में, लेकिन किसका नहीं है, ईगोसेंट्रिक स्पीच का नहीं है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो रहे होंगे उम्मीद करते हैं। तो ना आप जानते हैं कि उसके बाद आपको क्या करना है। अगला सवाल ले लेते हैं भैया। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, थोड़ा मोटिवेट करिए, ताकि आपके लिए और भी एनर्जेटिक तरीके से हम सभी मिलके भैया आपको सरकारी मास्टर बना दे भाई। इसलिए ना क्या करो, पहुंचाओ सबके तक भैया वीडियो। अरे जितना लोग है ना भैया, हमारा सब भाई बहन यहाँ पे पढ़ के मास्टर हो जाए सरकारी, यहाँ पे एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके मन से ना पेडागोजी का डर खत्म हो जाए, और ट्रिक में ना हम लोग सब कुछ चुटकी बजा के एकदम सीख ले, मजे से भाई, मजे में सीख ले। आइए जरा अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में, बिल्कुल परिप्रेक्ष्य इनका है, अलग अलग पर्सपेक्टिव है, एक प्रमुख विभिन्नता है। हाँ भैया देखें, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की में अंतर था, विचारों में अंतर था। सबसे बड़ा जो अंतर था वो भाषा और विचार को लेकर था। लेकिन अगर बात कर ले यहाँ पर कि पियाजे और वाइगोत्स्की में समानता क्या क्या था, समानता की चलिए बात कर लेते हैं। तो देखें जरा, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की ने व्यवहारवाद के खिलाफ बात की थी, दोनों ने की थी। दोनों रचनावाद के कट्टर समर्थक थे, बिल्कुल थे भैया। तो ये कुछ अच्छी समानताएं थी। ये दोनों लोगों का मानना था कि बच्चे के अंदर अपने ज्ञान का निर्माण करने का ना क्षमता होता है, बस उनको उपयुक्त वातावरण देना चाहिए। इतना सारा समानता था भैया। अरे समानता की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है विभिन्नता क्या क्या है। भैया विभिन्नता भी बहुत सारा है। अरे पियाजे आनुवंशिकता को अधिक महत्व दिए, लेकिन वाइगोत्स्की यहाँ पर वातावरण को अधिक महत्व दिए। लेकिन याद रखेंगे, पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों में एक और समानता थी कि दोनों ने डेवलपमेंट में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का कंट्रीब्यूशन माना था। यह समानता थी। लेकिन हेरिडिटी की भूमिका को ज्यादा बताया पियाजे ने, और वातावरण की भूमिका को ज्यादा बताया वाइगोत्स्की भैया ने। याद रखेंगे। एक और भिन्नता क्या है भैया कि जीन पियाजे कहते हैं पियाजे बाबा ना अकेलुआ बाबा है, वो कहते हैं बच्चा क्रियाकलाप करेगा ना अकेले करेगा। लेकिन वाइगोत्स्की भैया ग्रुप की बात करते हैं कि बच्चा क्रियाकलाप करेगा ना भैया समूह में करवाना है। ये सारा अंतर है। लेकिन जरा यहां दिए गए विकल्पों में कहां अंतर है देख लेते हैं। पहला कि व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, बिल्कुल भैया बिल्कुल। यहाँ पे बता दें कि ये दोनों में समानता था। व्यवहारवादी सिद्धांत का दोनों ने भरपूर आलोचना किया कि भैया अनुभव के आधार पर ज्ञान का निर्माण होता है। ये दोनों रचनावादी थे, लेकिन व्यवहारवादी कहते हैं ना एक एक कमों को बार बार रिपीट करते जाइए ना, तो वो आपके व्यवहार में परमानेंटली शामिल हो जाता है। तो ये भिन्नता नहीं थी, ये तो समानता थी। दोनों लोग आलोचक रहे, तो ये हमारा जवाब नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका। भैया दोनों लोग इन्वायरमेंट का कंट्रीब्यूशन मान। तो सीबीएसई के द्वारा जो सीटेट का पेपर लिया जाता है, ये अक्सर ये लोग इसमें ना काम किया करते हैं कि भैया ये लोग ना ट्रांसलेशन में एरर कर देते हैं। और आप लोगों को जब बाइलिंगुअल प्रश्न होते हैं तो ध्यान देंगे, आपको इंग्लिश को हमेशा सही कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इस बार पेपर फिर से ऑफलाइन हो रहा है। तो इसमें जो प्रश्न पत्र आएंगे उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों के प्रश्न आएंगे। तो हम सभी को सलाह दे रहे हैं कि भैया इंग्लिश के आधार पर जवाब देंगे जब यहाँ पे ट्रांसलेशन में थोड़ा सा एरर हो। देख लें यहाँ पे भैया कि यहाँ पर क्वेश्चन में कैसे घुमाया गया भाई कि मोर ज्यादा क्या होगा, अरे सोशल ज्यादा होगा। किसके रेदर में, तो ईगोसेंट्रिज्म के रेदर में। इंग्लिश के आधार पे देखेंगे तो विकल्प 2 सही बन रहा है, लेकिन हिंदी के आधार पे देखेंगे तो विकल्प 1 सही बन रहा है। ले लिया फिर कि हमने कहा कि आप अंग्रेजी को ध्यान देंगे, इंग्लिश के आधार पे बात करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 में एनिमिस्टिक और सोशलाइज, जीववादी और सामाजिकीकृत जैसा कुछ नहीं है, मैच्योर इमैच्योर की बात नहीं है। तो इंग्लिश के अनुसार जवाब जो सबसे सही बन रहा है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2। चलिए भैया देखते हैं आगे, क्या और भी सवाल है क्या भैया? नहीं, चलिए आज यहीं तक ये सारे कॉन्सेप्ट्स थे, ये क्वेश्चंस थे। अगर आप सभी बेतिया बिहार के आसपास के हैं, चंपारण के हैं, अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बहुत ही जल्द हम लोग KVS, DSSS इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आपको सरकारी शिक्षक बनाने के लिए, चाहे वो आगे चल के जो भी परीक्षाएं आएंगी आगामी, उसके लिए हम लोग एक बहुत बेहतरीन आपके लिए ऑफलाइन बैच लेकर आने वाले हैं, जिसकी घोषणा बहुत जल्दी आप सभी के लिए की जाएगी, जिसमें हम अपने सभी शिक्षकों से आपसे रूबरू करवाएंगे। तो आप अगर ऑफलाइन बैच लेना चाहते हैं इवन सीटेट के लिए, किसी भी चीज के लिए,
तो आप जो है इस दिए गए नंबर पे हम सभी से संपर्क कर सकते हैं। और अगर ये सारी हमारी सेशंस पसंद आ रही होंगी तो आप इसको जबरदस्त तरीके से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना बहुमूल्य फीडबैक देना नहीं भूलेंगे। और आप लोग को जो भी टॉपिक और भी चाहिए वो कृपया करके कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक दे दिया करेंगे। तो मैं शिवम शुक्ला आप सभी से अब विदा लेता हूं और इस उम्मीद के साथ कि आप सभी हम लोगों का जबरदस्त समर्थन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।